जय श्री कृष्ण। महाभारत की संक्षिप्त कथा में इस वीडियो में हम महाभारत के 14वां पर्व अश्वमेध पर्व की चर्चा करेंगे। हम इस कथा से पहले इसके 13 अन्य पर्वों की कथा वर्णन कर चुके हैं, जिसमें आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व की कथा का गान कर चुके हैं। अगर ये सब आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पर्व का लिंक दे दूंगा। आप वहां से एक एक पर्व की वीडियो में कथा सुन सकते हैं और ये आपको महाभारत के संक्षिप्त कथा के सब प्रत्येक वीडियो में इसका लिंक हम दे देंगे जब 18 पर्वों की चर्चा पूरा हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं 14वां पर्व अश्वमेध पर्व। इसमें हम पुत्र परीक्षित का जन्म, युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ, अर्जुन का अपने पुत्र बब्रुवाहन से युद्ध और अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति की चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। 14 पर्व अश्वमेध पर्व में सबसे पहले हम उत्तरा के पुत्र परीक्षित के जन्म की कथा सुनेंगे। महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर को राजा मरुत द्वारा किए अश्वमेध यज्ञ में प्राप्त स्वर्ण भंडार का पता बताया था। यह हिमालय में दबा पड़ा था। पांडव राजपुरोहित धौम्य सहित भंडार स्थल पर पहुंचे। वहां पर्वत की खुदाई करने पर स्वर्ण भंडार मिला। युधिष्ठिर इस अपार संपत्ति को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। अब उनके लिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए धन की समस्या न रही। अश्वमेध यज्ञ निकट था। द्वारका से श्री कृष्ण, सुभद्रा, प्रद्युम्न और कृतवर्मा हस्तिनापुर पहुंचे। उत्तरा के पुत्र जन्म का समय जानकर महलों में हर्ष सा छा गया। पुत्र का जन्म हुआ तो ज्ञात हुआ वह मृत था। हर्ष का स्थान रुदन में ले लिया। उत्तरा मृत पुत्र पाकर रोने लगी। सुभद्रा और उत्तरा ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। श्री कृष्ण जान गए कि अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र का प्रभाव है ये जो बालक मृत है। उन्होंने बालक को गोदी में बिठाकर कहा, मैंने सदैव ब्राह्मणों की सेवा की है, धर्म और सत्य का पालन किया है। मेरे पुण्यों के प्रताप से यह बालक जी उठे। श्री कृष्ण के वचन पूरे होते ही बालक जीवित हो उठा। श्री कृष्ण ने कहा, इस बालक ने अपने कुल के नाश को बचा लिया है। यह मृत होकर पुनः जीवित हो गया है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। अब युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ की कहानी शुरू करेंगे। महर्षि व्यास ने अश्वमेध यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकाला। निश्चित दिन श्याम वर्ण के अश्व को छोड़ दिया गया। घोड़े के मस्तक पर बंदी स्वर्ण पट्टिका पर लिखा था, यह हस्तिनापुर के महाराजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। जिस राजा को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार न हो, वह इस अश्व को पकड़कर युद्ध करे। अश्व की रक्षा अर्जुन कर रहे थे। अश्व पहले उत्तर दिशा में गया, फिर पूर्व दिशा की ओर गया। त्रिगर्त राज्य में सूर्य वर्मा और केतु वर्मा तथा प्राग ज्योतिष के राजा वज्रदत्त ने घोड़ा पकड़ लिया। अर्जुन ने युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। जयद्रथ के राज्य सिंधु में भी घोड़े को पकड़ा गया। अर्जुन ने युद्ध वहां नहीं किया। जयद्रथ की विधवा तथा धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला ने अर्जुन से मित्रता की और उन्हें अपने भ्रम का त्याग हुआ। अब अर्जुन का अपने पुत्र बब्रुवाहन से युद्ध। अर्जुन अश्व सहित मणिपुर पहुंचे। वहां पे
पहुंचने के बाद अश्व को उनका पुत्र बब्रुवाहन ने रोक लिया। अर्जुन ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसने एक भी न सुना और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता रहा। अर्जुन कुछ सैनिकों को वहां पे छोड़ के और ये कहकर चले गए कि इस बालक को समझा बुझाकर घोड़ा लेकर चले आए, किंतु वहां पर बब्रुवाहन ने सबका वध कर दिया। फिर भीमसेन आते हैं और उन्होंने भीमसेन से युद्ध किया और भीमसेन को मूर्छित कर दिया। भीमसेन के बाद वहां पर आते हैं कर्क का पुत्र वृषकेतु। बब्रुवाहन ने वृषकेतु का वध करके उसे घोड़े पर बिठा करके भेज दिया। उसके बाद अर्जुन आते हैं। बब्रुवाहन अर्जुन की पत्नी चित्रगंगा का पुत्र था, चित्रांगदा का पुत्र था। अर्जुन और बब्रुवाहन में घोर युद्ध हुआ। बब्रुवाहन जब अर्जुन को परास्त न कर पाया तो वह माँ गंगा का श्राप और देवी कामाख्या के वरदान का प्रयोग किया, जिससे अर्जुन का उसने वध कर दिया। उसके बाद वहां से पता चलने पे बब्रुवाहन ने नागलोक से नागमणि लेकर आया, जिसके प्रभाव से अर्जुन को जीवित किया गया और बब्रुवाहन भी उस यज्ञ में सम्मिलित हुआ। अश्वमेध यज्ञ संपन्न। मणिपुर से चलकर अर्जुन मगध, चेदी देश, द्वारका, गंधार होते हुए हस्तिनापुर लौट आए। अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। युधिष्ठिर ने अतिथि राजाओं, महाराजाओं, ब्राह्मणों, विद्वानों का स्वागत किया। शास्त्रानुसार यज्ञ पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों एवं अतिथियों को दान एवं भेंट देकर विदा किया। इसी के साथ 14वां अश्वमेध पर्व समाप्त होता है। इसके बाद हम 15वां पर्व आश्रम वार्षिक पर्व की कथा सुनेंगे।